हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3। दोस्तों, बीपीएससी स्पेशल क्लास जो कि 9:30 बजे पीएम को यानी कि रात को हमेशा हम लाइव लेके आते हैं। उसमें टॉप क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि 20 क्वेश्चंस रहते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और टीआरई 1, 2, 3 के जितने क्वेश्चंस आए हैं सबको हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए हैं दोस्तों जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल को और सौरमंडल से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, IAU जो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, ठीक है। IAU का ये फुल फॉर्म है। अब देखिए, प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। जो सौर मंडल में जो मौजूद पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उनको कितने श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, इनको कहा जाता है परंपरागत ग्रह, ठीक है। और बौने ग्रह, ये दूसरा बौने ग्रह, इसमें प्लूटो है, चिरान है, सेरस है, 2003 है, UB 313, ठीक है। तो ये बौने ग्रह, ये दूसरा बौना ग्रह और पहला परंपरागत ग्रह। आप देखें, परंपरागत ग्रह में जितने हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं उनका नाम है। यहाँ देखिए, लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड का अर्थ है दोस्तों कि सबसे जो छोटे होते हैं, सौरमंडल के सबसे छोटे जो पिंड होते हैं उनको लघु सौरमंडलीय पिंड कहते हैं। धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ठीक है। हम बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, लास्ट में जरूर बताएंगे कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रह दोस्तों, अगर पूछे कि ग्रह किसे कहते हैं तो ग्रहों का कुछ शर्त होता है जो जब भी इसको जो ग्रह पूरा करेगा, जो पिंड इसको इस शर्त को पूरा करेगा वही ग्रह कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर क्या करता हो? परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोले स्वरूप ग्रहण कर सके, ठीक है, गोले का स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अन्य खगोल पिंड उसके कक्षा में प्रवेश न करें। ये ग्रह का क्या है दोस्तों? ग्रह होने का पूरा शर्त है, ठीक है। अब देखिए, ये इसका शर्त है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा जिससे वह एक गोले का रूप आकार ले सके, ठीक है। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, उसके कक्षा में कोई भी पिंड, कोई दूसरा पिंड उसकी कक्षा में प्रवेश न करे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह कहते हैं। अब देखिए, अब प्लूटो को क्यों निकाला गया? अब पूछेगा क्या प्लूटो भी हमारे ग्रहों के श्रेणी में आता है? तो 2006 से दोस्तों अब इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों निकाला गया? देखिए, प्लूटो यम जो है ग्रह इन सारे नियमों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिससे ग्रहों की संख्या 9 से घटकर क्या रह गई? 8 रह गई और यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रहों की श्रेणी से किसको निकाल दिया गया? तो ग्रहों की श्रेणी से यम को निकाल दिया गया। कब निकाला गया? तो 2006 में निकाल दिया गया। और
पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। अब घटकर कितनी हो गई दोस्तों? तो 8 हो गई। ठीक है। इस प्लूटो को यम भी कहा जाता था और इस यम को जब निकाला गया 2006 में तो इसको किस श्रेणी में रखा गया? तो ये बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से अब देखिए, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब ग्रह जो हैं दोस्तों उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है दोस्त, पहला पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं उसको जानेंगे। पहले देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों ये जितने ग्रह हैं ना, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों वो ये सारे के सारे सूर्य से एकदम नज़दीकी हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है। अब यह सूर्य के सबसे निकट है और ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्रह हैं ये चट्टानों से क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है। ये चट्टानों से बने होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में आया था कि इसमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि चट्टानों से बने हैं और कौन ऐसे ग्रह हैं जो कि गैसों से बने हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह इसलिए हैं क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है। अब देखिए, आइए देखते हैं अब दूसरा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह हो गया। अब दूसरा है दोस्तों बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बाह्य मतलब बाहरी ग्रह। अब यहाँ से बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ठीक है। याद रखिएगा, सूर्य से दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं और ये जो है दोस्तों ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है। ये क्या है? गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। तो शुरू के जो 4 ग्रह थे जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो थे दोस्तों भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह उन्हें कहा जाता था और इनको क्या कहा जा रहा है? बाहरी ग्रह। वो जो बने थे दोस्तों वो पत्थर से बने थे। ठीक है। देख लीजिए ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है। ये चट्टानों से बने हैं, लेकिन ये जो है देखिए इनको ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इनमें से दे करके किन ग्रहों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? तो कोई दूसरा होगा दोस्तों और इनमें से 3 को ले लिया होगा, तो 3 को तो देख सकते हैं बट उसको नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए उसका राइट आंसर जो जिसको नहीं देख सकते वो हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसमें से अलग नहीं आएगा दोस्तों। अगर ग्रह से बनेगा तो इसमें से जरूर आएगा। ठीक है। और निश्चित तौर पे 1 ना 2 क्वेश्चन बनना ही है। ठीक। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम। ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम इस तरह से। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति है दोस्त, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछ लेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। ठीक है। तो इतनी बातों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक। ये आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम है। ठीक है। ये आकार के अनुसार कौन सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है वरुण। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है।
हाँ देखिए, ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। वरुण सबसे दूर है दोस्तों और बुध जो है सबसे नज़दीक है सूर्य के। ठीक है, तो इतनी बातों को बहुत आप अच्छे से, बहुत गंभीरता से याद रखिएगा। और इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों हमने आप लोगों को ये इसकी व्याख्या को क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो को जब हम लेकर आएंगे तो उसमें इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस रहेंगे, कम से कम दोस्तों इससे बने 50 क्वेश्चंस रहेंगे टॉप के, और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जब बीपीएससी टीआरई 3 में पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी है, जो कि पृथ्वी नीला है। और पृथ्वी नीला क्यों है? क्योंकि इस पे दोस्तों 70% क्या है, 71% के लगभग दोस्तों इस पे पानी है, और पानी के कारण ये पृथ्वी नीला दिखाई देती है। ठीक है, और ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इसे मार्स ग्रह भी कहा जाता है। मार्स ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों। ये लाल रंग का होता है। ठीक है, ये लाल रंग का होता है, और ये इसमें दोस्तों जो है ये गैसों का गुब्बार है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड उसमें पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, और डेली बीपीएससी स्पेशल क्लास जो है आप 9:30 बजे रात को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।